जोर शोर से करो कि तुमसे बेहतर कोई कर ना पाए और इतनी अच्छी रैंक लाओ, तुमसे बेहतर तुम्हारे पूरे शहर में, पूरे मोहल्ले। जब कोविड नहीं था तब आपको आईआईटी, एनआईटी और सीएफटीआई में एडमिशन लेने के लिए बोर्ड में कम से कम 75 परसेंटेज चाहिए थी, लेकिन तभी कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिनकी परसेंटेज थी बोर्ड में 65.2 परसेंटेज और उनको एनआईटी क्या आईआईटी में भी एडमिशन मिल रहा था। कुछ स्टूडेंट ने आईआईटी, एनआईटी में एडमिशन लिया था, लेकिन वहीं कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिनकी परसेंटेज थी 74.8 और उनकी रैंक थी 500 के अंडर, फिर भी उनको किसी भी आईआईटी, एनआईटी में एडमिशन नहीं मिला था। आखिरकार ये क्या है, इसके पीछे क्या रीज़न है? कोई स्कैम था, कोई फ्रॉड था या फिर कोई दलाली कर रहा था? ऐसी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि 75 परसेंटेज के अलावा एक क्राइटेरिया और चेक किया जा रहा था जिसका नाम था 65 परसेंटेज और टॉप 20 परसेंटाइल। जब आप एग्जाम देंगे तब आपके साथ 75% वाला क्राइटेरिया अप्लाई होगा या नहीं होगा, वो एक इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें समझना कि आखिरकार ये 75%, 65% और टॉप 20 परसेंटाइल आखिरकार क्या है। देखो, जो एडमिशन हो रहा था उसके लिए दो चीज़ें देखी जा रही थी। एक देखा जा रहा था परसेंटेज या देखा जा रहा था परसेंटाइल। परसेंटेज में देखा जा रहा तो देखा जा रहा 75% या फिर होता 65%। अगर आप जनरल या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपकी बोर्ड में कम से कम 75 परसेंटेज होना कंपलसरी था। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आपको कम से कम 65 परसेंटेज चाहिए है आईआईटी और एनआईटी में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन कुछ बच्चे और भी थे जो जनरल से बिलोंग कर रहे थे और उनकी परसेंटेज थी 72 परसेंटेज और उनको आईआईटी और एनआईटी में एडमिशन मिल रहा था। आखिर ये कौन स्टूडेंट थे? जैसे मान के चलते हैं कि हमारे पास एक सीबीएसई बोर्ड है, इसका पेपर बहुत टफ आया जिसकी वजह से ओवरऑल हर बच्चे की परसेंटेज नीचे आ गई है और हमने देखा कि इसका टॉप 20 परसेंटाइल जो बनता है वो बनता है 68 परसेंटेज के पास। इसका मतलब है कि अब तुम्हें आईआईटी, एनआईटी में एडमिशन लेने के लिए 75 नहीं, ना ही 65, अब आपको चाहिए है सिर्फ 78 परसेंटेज से अब अगर आप ओबीसी या जनरल से बिलोंग करते हैं। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तब भी आपके लिए 65 है। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये भी डाउट्स आ रहा होगा कि जैसे मान के चलते हैं टॉपर हमेशा परसेंटेज बढ़ा देते हैं, जैसे एमपी बोर्ड है और उनकी टॉप 20 परसेंटाइल वो जाती 78 परसेंटेज के पास और तुम जनरल कैटेगरी से हो, तुम्हारी परसेंटेज है 75.2 परसेंटेज और तुम्हारी रैंक है जेई एडवांस में वो मान के चलते हैं कि 70। आखिर तुम्हें आईआईटी, एनआईटी में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? तब भी आपको आईआईटी, एनआईटी में एडमिशन मिल जाएगा चाहे टॉप 20 परसेंटाइल 78 जाए, क्योंकि आपकी 75 से अबव है, तब भी आपको एडमिशन मिलता रहेगा। अब हम बात करते हैं कि जो 2023 होने वाला है तब आपकी 75% काउंट की जाएगी या नहीं की जाएगी, मतलब ये वाले क्राइटेरिया चेक किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। लेकिन उससे भी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भैया 75 परसेंटेज किसकी काउंट की जाती है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि जेई मेंस और जेई एडवांस से फिजिक्स केमिस्ट्री आती है तो क्या बोर्ड की इसकी परसेंटेज काउंट की जाती है या फिर पांचों सब्जेक्ट की काउंट की जाती है? मैं बता दूं, आईआईटी और एनआईटी में एडमिशन लेने के लिए आपके 5 सब्जेक्ट की 75 परसेंटेज काउंट की जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जितना इंपॉर्टेंट जेई मेंस है उतना ही इंपॉर्टेंट बोर्ड है। अगर जेई मेंस, जेई एडवांस एक खजाना है, आईआईटी, एनआईटी खजाना है, तो समझ लो बोर्ड का परसेंटेज आपके पास एक की है। जब आपके पास 75 से अबव होगी तभी इसके अंदर आप एंटर कर पाएंगे। तो बोर्ड को भी उतनी इंपॉर्टेंस देनी है जितनी आप इन सबको दे रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट बात बता दें कि जब आपका बचपन का सपना है आईआईटी, एनआईटी में जाने का और कोचिंग भी आपने कर रखी है, कोचिंग भी आपने ज्वाइन कर रखी, इसलिए उन लोगों ने जेई मेंस, जेई एडवांस को बहुत पहाड़ बना दिया है। ऐसे कई बच्चे हुए हैं जिन्होंने सिर्फ एनसीईआरटी से जेल में रहकर और उन्होंने आईआईटी में एडमिशन ले लिया है।
मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं हमेशा बताता हूँ कि किसी जगह कामयाबी पाने के लिए दो इंपॉर्टेंट होती है कि आपका वर्क और आपकी गाइडेंस। आपके पास एक राइट गाइडेंस है ना, आप एक सही पाथ में जा रहे हैं ना, तो आप कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, चाहे वो कृष्ण भगवान ही क्यों ना हो, सबका कोई ना कोई गुरु हुआ है, कोई ना कोई ना गाइड करने वाला था। पांडव 5 थे और कौरवों के पास इतनी बहुत भयंकर सेना थी, फिर भी वो युद्ध जीत गए, फिर भी महाभारत जीत गए, क्योंकि उनके पास जो मेंटोर थे वो थे श्री कृष्ण भगवान। अगर आपके पास बेस्ट मेंटोर है ना, आपकी प्रॉब्लम समझ रहा है ना, आप एवरेज स्टूडेंट हो, बैक बेंचर हो या फिर बहुत गधे हो, तब भी वो गोल अचीव कर सकते हो जो ब्रिलियंट स्टूडेंट अचीव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हार्ड वर्क हमेशा बीट कर जाता है टैलेंट को। अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया ये भगवान वाली बातें हैं, कुछ रियल बताओ। तो मैं बताता हूँ चाणक्य और चंद्रगुप्त वाली। चंद्रगुप्त किसी अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, लेकिन चाणक्य जो थे वो बहुत शार्प माइंडेड थे, बहुत अच्छे मेंटोर थे, और दुनिया जानती है कि एक छोटे से नादान से बच्चे को उन्होंने कितना महान बना दिया है। तो जितना आपका हार्डवर्क है उतना ही इम्पोर्टेंट आपका मेंटोर भी है। अगर आपको सही गाइडेंस मिल रही है आप अचीव करोगे, नहीं मिल रही है आप कितने भी टैलेंटेड हो पीछे रह जाओगे। यूट्यूब पे एकमात्र हमारा ऐसा चैनल है एजुकेशन में जिस पे मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया है, सारे क्राइटेरिया हैं, सब्सक्राइबर पूरे हैं, वॉच टाइम पूरे, सब कुछ है, लेकिन फ्री मोनेटाइजेशन नहीं किया है, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं होता है। क्योंकि अगर मैं किसी को बच्चे को कुछ बताऊंगा तो बच्चे सोचेंगे कि आखिरकार ये अपने व्यूज़ के लिए, पैसों के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ मैंने फील करी है ना, वो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप भी फील करें, इसलिए हर चीज़ फ्री देता हूँ। इसलिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ फ्री कोर्स अपलोड किया है। अच्छा, हम कहाँ थे? हम बात कर रहे थे कि आखिरकार 2023 में आपके साथ एक क्राइटेरिया अप्लाई होगा या नहीं होगा। देखो, अब हम बात करते हैं 2023 की। तो 2023 में एक तरफ आते हैं ड्रॉपर, एक तरफ आते हैं फ्रेशर। ड्रॉपर होते हैं 1 साल वाले, 2 साल वाले। जो 1 साल वाले वो होंगे जो 2022 में पास आउट हुए हैं, और 2 साल वाले ड्रॉपर वो होंगे जो 2021 में पास आउट हुए हैं। और जो फ्रेशर जो 2023 में है, अगर आपने 2020 में पास किया है तो आप जे मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो कोई भी देता है, एडमिशन नहीं मिलेगा। 2021 में और 2022 में इस क्राइटेरिया नहीं था, ना ही 75% वाला क्राइटेरिया था, ना ही 65% वाला था, ना ही टॉप 20% था। ये चांसेस बनते हैं कि आपके साथ 75% वाला क्राइटेरिया अप्लाई नहीं होगा। अगर 1% इन केस आपके साथ ऐसा होता है तो हम सब आपके साथ हैं, आपके सपोर्ट के लिए खड़े हैं, और मैं तो सबसे पहले आपके साथ रहूँगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया अगर पैसों के लिए कर रही है ना, तो हमारा चैनल फ्री है। अब बात करते हैं फ्रेशर के ऊपर। क्राइटेरिया अप्लाई हो या ना हो, लेकिन सच्ची में ना, मुझे 75% वाला क्राइटेरिया बहुत ही बकवास लगता है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बेसिकली क्या देखते हैं? आपकी राइटिंग स्किल और प्रेजेंटेशन स्किल। लेकिन कुछ बच्चे बहुत होशियार होते हैं, उनकी राइटिंग स्किल और प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी नहीं होती है, उसकी वजह से बोर्ड में उन्हें नंबर नहीं मिलते हैं। जब मैं 12th क्लास में था तो मेरे फिजिक्स के टीचर ने मुझसे कहा था, पूरी क्लास में कहा था, कि इसे फिजिक्स नहीं आती है, क्योंकि मेरी राइटिंग ऐसी है ना कि खुद जाने या खुदा जाने। जब आईआईटी एडवांस का रिजल्ट आया था तो मेरी पूरी क्लास में आईआईटी एडवांस में मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे। सब बच्चे, बहुत बच्चे कोटा गए थे, उनसे भी ज़्यादा मेरे आईआईटी एडवांस में नंबर थे, और फिजिक्स में मेरे टॉप थे। इसलिए मैं कहता हूँ कि 75% वाला क्राइटेरिया मुझे थोड़ा ख़राब सा लगता है। लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, कोरोना भी ख़त्म हो गया है, तो कोरोना में जो आपको छूट दी गई थी वो भी सब ख़त्म कर दी जाएंगी। इसलिए अपने आप को प्रिपेयर ऐसा करें कि मुझे परसेंटेज लानी है 90 से अबव, क्योंकि जब 90 से अबव सोचोगे ना, तब 85 के पास आ पाएगी। क्योंकि ये दुनिया का नियम है कि जितना तुम इनपुट दोगे उतना आउटपुट नहीं मिलता है, क्योंकि 100% इफिशिएंसी किसी की नहीं है। अगर तुम 100 सोच के चलोगे ना, तब तुम्हारी 95 आएगी, क्योंकि कुछ चीज़ें डिस्ट्रैक्शन भी आएंगी ना आपकी लाइफ में, कुछ चीज़ें परेशान भी करेंगी, कुछ चीज़ लॉस भी होंगी। इसलिए जितना भी आपको अचीव करना है उससे आगे का सोच के चले।
अब हम बात करते हैं कि 2023 में क्या होने वाला है। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये बन रही है कि आपके साथ ये सारे क्राइटेरिया अप्लाई कर दिए जाएंगे। अब इस बात का वेट ना करें, गवर्नमेंट जब अनाउंसमेंट करेगी तब हम बोर्ड की प्रिपरेशन करेंगे। अभी से तैयारी करके चलो, जितना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को इंपॉर्टेंस दे रहे हो उतना बाकी 2 सब्जेक्ट को भी दो, क्योंकि लाइफ में ऐसी कई चांसेस आएंगे जब आपको मेरिट के बेसिस पे जॉब दी जाएगी, जब आपको मेरिट के बेसिस पे एडमिशन मिलेगा कॉलेज में, और जब मेरिट के बेसिस पे आप कोई फॉर्म फिल कर पाओगे। जे मीन्स लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेहनत नहीं करो, मेहनत इतनी जोर शोर से करो कि तुमसे बेहतर कोई कर ना पाए, और इतनी अच्छी रैंक लाओ तुमसे बेहतर तुम्हारे पूरे शहर में पूरे मोहल्ले में ला ना पाए। लेकिन कुछ पाने के चक्कर में ना अपने आप को मत खो देना, क्योंकि जो तुम अचीव करोगे ना वो तुम्हारे माँ बाप के लिए एक छोटी सी पार्ट है, लेकिन माँ बाप ने जो तुम्हें अचीव किया है ना, जो तुम्हें पाया है ना, वो उनके लिए बिल्कुल डायमंड की तरह बहुत इंपॉर्टेंट हो यार। तुम्हें शायद खुद नहीं पता होगा ना कि तुम अपने माँ बाप के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। भले ही माँ बाप डांटते हैं, गुस्सा करते हैं, तुम्हारे भले के लिए करते हैं, क्योंकि उन्होंने वो जिंदगी देख रखी है। तो अपने माँ बाप की डांट को बहुत ऐसे मत लिया करो कि मेरे माँ बाप मुझे समझ नहीं रहे हैं, मुझे डांटते रहते हैं। डांट रहे हैं ना, तुम्हारे भले के लिए भी डांट रहे हैं। दुनिया में माँ बाप के अलावा ना तुम्हारा कोई नहीं है जो तुम्हारा भला सोचेगा। जितने भी लोग तुम्हारे पास आएंगे सब मतलब के लिए आएंगे। माँ बाप जो रहेंगे ना तुम्हारे साथ, जो तुम्हारे बारे में सोचेंगे ना, हमेशा तुम्हारे फायदे के लिए सोचेंगे। तो ऐसा कोई भी काम मत करना लाइफ में जो माँ बाप से छुपाना पड़े, क्योंकि माँ बाप से बड़ा कुछ नहीं इस दुनिया में। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। लाइफ में कोई भी दिक्कत आए जो अपने माँ बाप से शेयर ना कर पाओ, कोई गाइडेंस चाहिए हो, कुछ भी दिक्कत आए, डिस्ट्रैक्शन हो रहा हो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है।